मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है। दोस्तों, ये बयान बिहार की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। अभी तक हम सभी को यह पता था कि शादियों का सीजन होता है, मुंडन का सीजन होता है, बरसात का सीजन होता है, जुखाम का सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है, लेकिन पहली बार पता चला है कि क्राइम का भी सीजन होता है। दोस्तों, लालू राज में कहा जाता था कि जंगल राज चल रहा है, उनकी सत्ता गई, नीतीश कुमार का राज आया, सब तरफ लोग चर्चा करने लगे, खूब हू हल्ला मचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, राम राज आ गया है, भाजपा शासित प्रदेश में अब जो है भाजपा का राज आया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार में धड़ल्ले से हत्याएं हो रही हैं, वो अब जंगल राज 2.0 की तरफ इशारा कर रहा है। बिहार में एक तरफ फिर अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा सुर्खियों में है। दोस्तों, बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन ने एक बयान ने उनके सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में अप्रैल, मई और जून के महीनों में हत्याएं बढ़ जाती हैं क्योंकि इस दौरान किसानों के पास काम ही नहीं होता। इस बयान पर विपक्ष ने नीतीश कुमार सरकार को घेरते हुए जंगल राज की वापसी का आरोप लगाया है। बिहार में हाल ही के महीनों में हत्याओं की बढ़ती घटनाओं ने बिहार में दहशत पैदा कर दी है। राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, सिवान, नालंदा और दरभंगा तक हर दिन गोलीबारी और हत्याओं की खबरें सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने 2022 के एक आंकड़े निकाले और उसके अनुसार बिहार में 2006 से 22 तक 53,057 हत्याएं दर्ज की गई और इस साल 2025 में केवल 7 महीने के अंदर 1376 हत्याएं हो चुकी हैं, यानी हर महीने औसतन 229 हत्याएं। इन आंकड़ों के बीच एडीजी कुंदन कृष्णन का यह बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल, मई, जून में हत्याएं ज्यादा होती हैं क्योंकि किसान के पास कोई काम ही नहीं होता। बरसात शुरू होने पर अपराध कम हो जाता है। इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए कहा है, शादी, मुंडन, त्योहारों के सीजन तो सुने थे, अब बिहार पुलिस हत्या का भी सीजन बता रही है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार फिर से महाजंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश सरकार में 60,000 से अधिक हत्याएं और 25,000 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बिहार को क्राइम कैपिटल करार देते हुए कहा है कि पिछले 11 दिनों में 31 हत्याएं और सुपारी किलिंग का धंधा फल फूल रहा है। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या, पारस अस्पताल में सजायाफ्ता अपराधी चंदन मिश्रा की गोलीबारी में हत्या और सिवान में तिहरे हत्याकांड जैसे मामलों ने इन आरोपों को और हवा दी है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू ने इन आरोपों को खारिज किया है। जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा है कि बिहार में सुशासन है, हमारी सरकार अपराधियों को नहीं बख्शती। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि ज्यादातर घटनाएं व्यक्तिगत विवादों से जुड़ी हैं और संगठित अपराध नहीं है। हालांकि एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहार अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेगा। कुंदन कृष्णन का बयान न केवल विवादास्पद है बल्कि यह बिहार पुलिस की रणनीति और सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेरोजगारी और आर्थिक तनाव अपराध को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन इसे मौसमी पैटर्न से जोड़ना और किसानों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। बिहार में 60% आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की है और बेरोजगारी की उच्च दर युवाओं को अपराध की ओर धकेल रही है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और अपराध का मुद्दा एक बड़ा सियासी हथियार बनता जा रहा है। नीतीश कुमार, जिन्हें कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, अब जंगल राज के आरोपों से घिर गए हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार इन बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगा पाएगी या सियासी जंग और तेज होगी? धन्यवाद।